हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग सनातन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारत में छठ पूजन का महापर्व चल रहा है और आज की वीडियो में हम छठ पूजा की सामग्री, विधि और महत्व के बारे में ही जानेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छठ पूजा। छठ पूजा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में खास तौर पर मनाई जाने वाली एक प्रमुख हिंदू पर्व है। यह पर्व 4 दिनों तक चलने वाला है, जिसमें सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना की जाती है। यह पूजा विशेष रूप से परिवार की समृद्धि, सुख और संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। छठ पूजा की मुख्य बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का मूर्ति पूजन नहीं होता है, बल्कि सूर्य देवता की प्रत्यक्ष उपासना की जाती है। छठ पूजा की सामग्री: शुद्ध जल, नारियल, थाली, दीपक, घी, साड़ी और कुर्ता पजामा, गन्ना पत्तों के साथ, हल्दी, अदरक का पौधा, सुथनी, शकरकंदी, डगरा, नाशपाती, बड़ा वाला मीठा नींबू, मूली, सिंघाड़ा, सेब, चावल के आटे से बना हुआ एक लड्डू, सूजी का हलवा, खजूर, खीर पूड़ी, ठेकुआ, मालपुआ, चंदन, अक्षत, कुमकुम, पीला सिंदूर, कपूर, केला, शहद, केराव और अंत में है पान। छठ पूजा के 4 दिनों की संपूर्ण पूजा विधि। पहला दिन। आइए अब जानते हैं छठ पूजा की विधि के बारे में। छठ पूजा के 4 दिनों की संपूर्ण पूजा विधि। पहला दिन, नहाए खाए। इस दिन को नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। इसकी तिथि कार्तिक शुक्ल चतुर्थी। इस दिन का नाम नहाए खाए होता है। इस दिन व्रती सबसे पहले स्नान करते हैं और फिर शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। व्रती महिलाएं सुबह गंगा, यमुना या किसी अन्य नदी, तालाब में स्नान करती हैं और घर आकर शुद्ध सात्विक भोजन बनाती है। इस भोजन में केवल कद्दू की सब्जी, चना दाल और चावल ही होता है। यह भोजन प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को वितरित किया जाता है। दूसरा दिन। तिथि कार्तिक शुक्ल पंचमी। दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम के समय गंगा या किसी शुद्ध जल में स्नान कर बिना लहसुन और प्याज का खाना बनाते हैं। इस भोजन में विशेष रूप से गुड़ की खीर, चावल का पिट्ठा और रोटियां बनाई जाती है। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है और पूजा के बाद प्रसाद बांटते हैं। तीसरा दिन। तिथि कार्तिक शुक्ल षष्ठी। संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। इस दिन संध्या के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती उपवास रखती हैं और शाम के समय नदी या तालाब के किनारे सूर्य देव को जल, दूध और प्रसाद अर्पित करती है। इस अर्घ्य के दौरान व्रती के साथ पूरे परिवार के लोग भी पूजा स्थान पर उपस्थित रहते हैं। अर्घ्य देते समय व्रती सूर्य को बांस की टोकरियों में फल, ठेकुआ, कुसली और अन्य प्रसाद अर्पित करती हैं। चौथा दिन। तिथि कार्तिक शुक्ल सप्तमी। उषा अर्घ्य और पारण। चौथे दिन को उषा अर्घ्य और पारण के नाम से जाना जाता है। चौथे और अंतिम दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। इसे ही उषा अर्घ्य कहा जाता है। सूर्योदय से पहले नदी या तालाब के किनारे पहुंचकर व्रती अपना उपवास खोलती है। इस दिन सुबह विशेष पकवान बनाए जाते हैं और पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत ही गहरा है। यह पर्व सूर्य और प्रकृति के प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट करने का प्रतीक है। सूर्य हमारे जीवन का स्रोत है और उनकी उपासना हमें जीवन में शक्ति, ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करती है।
मान्यता है कि छठ पूजा करने से व्रती के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। छठ पूजा में व्रत का पालन करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि 4 दिनों तक व्रती को शुद्ध और सादगीपूर्ण जीवन जीना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।